एक हाथ से पल्लू संभालती और दूसरे से स्कूटर का हैंडल। साड़ी से सूट पर आना किसी जंग से कम नहीं। भले ही दुनिया कितनी आधुनिक हो गई हो, हम डिजिटल और स्मार्टफोन के ज़माने में आ गए हो, लेकिन कुछ चीज़ें समाज में आज भी ऐसी चल रही हैं जो हमें घर के पुराने रिवाजों से जोड़े हुए हैं। बात हो रही है घर में घूंघट और पर्दा करती पढ़ी लिखी महिलाओं के बारे में। आज भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसी भी परिवार में जैसे ही कोई नई दुल्हन प्रवेश करती है तो उसे आंखों तक घूंघट करना पड़ता है। वे साड़ी पहनकर ही घर के सारे काम करती है। पढ़ी लिखी हो या दफ्तर जाने वाली हो, वे एक हाथ से अपना पल्लू संभालती रहती है और दूसरे हाथ से स्कूटर का हैंडल। घूंघट, पर्दा और साड़ी पहनना एक ऐसा रिवाज है जिसने बीते सालों में अपना रूप तो बदल दिया है, लेकिन ना ही पूरी तरह से घरों से गायब हुआ है और ना तो कोई इसे पूरी तरह से अपना रहा है। दैनिक भास्कर की वुमन टीम ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की उन महिलाओं से बातचीत की जो पढ़ी लिखी होकर भी सालों से इन रिवाजों को निभा रही हैं और धीरे धीरे बदलाव की ओर भी बढ़ रही हैं, जिनकी अलमारी में साड़ी के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। आज वो ससुराल में जींस शर्ट पहनकर आराम से घूम रही हैं। ससुराल आने के वक्त की थी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई। जयपुर के पारंपरिक मारवाड़ी परिवार की बहू 40 साल की सीमा अग्रवाल की शादी को 22 साल हो गए हैं। पेशे से बिजनेस वुमन सीमा जब ससुराल आई तो तब उन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की थी। सीमा बताती है कि परिवार इतना बड़ा था कि उनमें मेरे सास ससुर के साथ ही उनके भी सास ससुर और चाचा चाची, बाकी पूरा खानदान साथ रहता था। ऐसे सरकता गया पल्लू, अब घूंघट भी हर वक्त नहीं। घर की बहुओं को साड़ी के अलावा और कुछ भी पहनने की इजाजत नहीं थी। पल्ला भी आंखों तक रखना जरूरी था। घर में नौकर रखने का चलन नहीं था, इसलिए सारा काम सिर पर पल्लू रखकर ही करना पड़ता था। कुछ साल ऐसे ही बीते, फिर घर में और भी बहुएं आई। धीरे धीरे सब लोग अलग अलग रहने लगे और हमें थोड़ी आज़ादी मिली। पल्लू आंखों से अटकर सिर तक आ गया। फिर ये पाबंदी भी नहीं रही कि पूरे दिन घूंघट में ही रहना होगा। अब हम खास मौकों पर ही, जब पूरा परिवार एक साथ होता है, तभी सिर पर पल्ला लेते हैं, लेकिन घूंघट अब नहीं लेते। ड्राइविंग में आती है दिक्कत, तब सूट पहनने की मिली थी आज़ादी। मेरे पति काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे, ऐसे में घर की बाकी जिम्मेदारी भी मेरे ही कंधों पर थी। अगर कोई बीमार पड़े या बाजार का काम हो तो मैं स्कूटर लेकर तैयार रहती। मैं पढ़ी लिखी भी थी और ड्राइविंग पहले से ही करना जानती थी, इसलिए बाहर के कामों के लिए मुझसे उम्मीद की जाती। जब घर के बाहर साड़ी पहनकर जाना हुआ तब दिक्कतें बढ़ी। ससुर को स्कूटर पर डॉक्टर के क्लिनिक ले जाना होता था। एक हाथ से स्कूटर और दूसरे हाथ से सिर का पल्लू संभालती थी। एक्सीडेंट का खतरा भी रहता था, इसलिए मुझे सबसे पहले सूट पहनने की इजाज़त मिली। धीरे धीरे घर की बाकी बहुओं को भी अपने पसंद के कपड़े पहनने का मौका मिला। आज मेरे घर में सास नहीं है, लेकिन ससुर साथ रहते हैं और 2 बड़े बच्चे हैं। मैं ई-कॉमर्स कंपनी में रिटेलरशिप का काम करती हूँ। जीन्स भी पहनती हूँ और जब मन होता है शॉर्ट्स और ड्रेस भी पहन लेती हूँ। अब मुझे कोई नहीं टोकता। जो रिवाज मुझे पसंद नहीं थे, उन्हें अपनी बहू से भी नहीं करवाना चाहूंगी। रिवाजों को अपने आगे की जनरेशन को पास करने की बात पर सीमा कहती है कि यह बात सच है कि हमें अपनी परंपरा को संजोकर रखना है और उसे आगे वाली पीढ़ी को पास करना है। इसलिए शुरुआत में मैं अपनी बहू को सब कुछ बताऊंगी, लेकिन उसे उन रिवाजों को अपनाने के लिए कभी भी जबरदस्ती नहीं करूंगी जो मुझे पसंद नहीं थे। अगर वो अपनी इच्छा से घर के बड़ों को सम्मान देने के लिए खास मौकों पर पल्लू भी करती है तो इनमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये मैं भी अपनाती हूँ। लेकिन कोई जबरदस्ती आपसे पल्लू रखकर काम करवाने को कहे तो ये गलत है। सीमा बताती है कि जिन परिवारों में आज भी बड़ी बुजुर्ग या कम पढ़ी लिखी महिलाएं रहती हैं, वहाँ आज भी लकीर पीटी जा रही है। आम रूप से देखें तो समाज में काफी बदलाव आया है। सम्मान तो आंखों में होता है, वेशभूषा में क्या रखा है। उर्मिला मध्य प्रदेश के ओरछा सिटी से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर पृथ्वीपुर, जहाँ 32 वर्षीय उर्मिला शर्मा अपने ससुराल वालों के साथ रहती है। पेशे से टीचर उर्मिला की शादी को 5 साल हो गए हैं। उनका एक छोटा बेटा है। पर्दा प्रथा पर बात छिड़ी तो उर्मिला बताती है कि शुरू के 1.5 साल मैंने भी पर्दा किया और सिर्फ साड़ी पहनी। घर का काम भी घूंघट में रहकर ही करती थी। हालत यह भी थी कि शुरुआत में साड़ी संभालने में भी दिक्कत आती थी, फिर इसकी आदत डाली। लेकिन पति की बहनों ने काफी सपोर्ट किया और सास ससुर को समझाया कि भाभी को सूट पहनने दिया जाए। इसी तरह समझाकर अपने लिए रास्ते खोले। वो बताती है कि घर के कुछ रिवाज और परंपरा को देखकर लगता है कि इनका रहना जरूरी है। यह हमारी जड़ों से जुड़े हैं, लेकिन कुछ त्योहार ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें जबरदस्ती खुद को तैयार करना पड़ता था, इसलिए उनका समय के साथ खत्म होना भी जरूरी है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान मध्य प्रदेश में हर वर्ष मुख्य तौर पर बाबू दूज त्योहार मनाया जाता है। इसका महत्व कई बार दीपावली से भी ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी पूजा सिर्फ पैतृक स्थान पर होती है। ये परंपरा से जुड़े होने का एहसास दिलाता है। वहीं मध्य प्रदेश और यूपी के कुछ स्थानों में महालक्ष्मी पूजा की जाती है। ये बिहार की छठ पूजा जैसी ही बड़ी पूजा होती है। इसे करने से पहले महिला को साड़ी पहनना बहुत जरूरी होता है, लेकिन कुछ महिलाओं के लिए ये मुश्किल भी होता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इसमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि भगवान तो भक्त की श्रद्धा देखते हैं। उन्हें हमारी वेशभूषा से कोई मतलब नहीं होता। सम्मान तो आंखों में होना चाहिए, कपड़ों में क्या रखा है। समाज में शिक्षा और बराबरी से आया है सोच में बदलाव।
समाज में रीति रिवाजों की अहमियत और उनमें आए बदलावों के विषय पर इम्यूनिटी स्कूल ऑफ सोशल साइंस सोशियोलॉजिस्ट प्रशांत आर चौहान का कहना है कि इन बदलावों के पीछे सबसे बड़ा कारण शिक्षा और समाज में महिलाओं की बराबरी है। वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि रीति रिवाज बुरे हैं या इनका होना सही नहीं, लेकिन सभी का पालन करना भी मुश्किल है। आज महिलाएं घर से बाहर भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसे में वो घर और ऑफिस की बराबर जिम्मेदारी संभाल रही हैं, तो उन्हें अपने हिसाब से जीने की आज़ादी मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा बदलाव तब देखने को मिला जब महिलाओं ने साड़ी को सूट से बदला। कई परिवारों में महिलाओं की वेशभूषा के लिए लड़ाई तक हो जाती थी। जब पर्दा और घूंघट प्रथा शुरू हुई थी तब उसके कारण अलग थे। आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्दा करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ देश में शिक्षा का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा है, इसलिए शहरों और कस्बों में परंपराएं काफी बदल गई हैं। लोग इन्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना रहे हैं। आज महिलाओं की भागीदारी घर से अंदर के साथ ही बाहर के कामों में भी हुई है। समानता का अधिकार मिला है, वो शिक्षित हुई हैं और घर परिवार के साथ समाज में बदलाव ला रही हैं। पर्दा प्रथा हर मजहब में गलत, मिलना चाहिए बराबरी का हक। चाइल्ड एंड वुमेन राइट्स एडवोकेट डॉक्टर कृति भारती का कहना है कि पर्दा और घूंघट की प्रथा हर धर्म में गलत है। ये सभी प्रथाएं महिलाओं को कमजोर जेंडर बनाने का तरीका है, इसलिए इन प्रथाओं को खत्म कर देना चाहिए। आज हमें कोई भी पढ़ी लिखी महिला पर्दा करती नहीं दिखती, क्योंकि वो समानता में विश्वास रखती है। गांव की महिलाओं को इसका ज्यादा ज्ञान नहीं होता, उनकी दुनिया वहीं तक सीमित है, इसलिए वो आज भी इसे अपना रही हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, आप जो भी कहना चाहते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और आगे इसी वीडियो से जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।